दोस्तों ये जो सर्किट है मैं इंटरनेट पर कुछ दिनों से बहुत जगह पर देख रहा हूँ, तो मुझे लगा इसे बनाकर एक बार टेस्टिंग ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने जब इसे बना लिया उसके बाद मुझे पता चला मेरा कोई भी लिथियम आयन सेल चार्ज नहीं है। तो उसके बाद मुझे लगा कि चार्जिंग सर्किट भी बनाना चाहिए, तो मैंने इस सर्किट को बनाया। अब ये जो सर्किट है ये लिथियम आयन चार्जर नहीं है, चार्जिंग इंडिकेटर है। और दोस्तों ये सर्किट बहुत ही सिंपल है। पहले तो हमें दो डिफरेंट कलर के एलईडी को सीरीज में ऐसे लगाना होगा, मतलब एक के नेगेटिव के साथ दूसरे का पॉजिटिव। अब मैंने यहाँ पर एक रेड और एक ग्रीन कलर का एलईडी लिया है और ग्रीन कलर के एलईडी के एंडिंग पॉइंट पे मैंने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहाँ पर जो हमारा दोनों एलईडी है उसके बीच में से एकदम 100 ओम रेजिस्टेंस के एंडिंग पॉइंट में एक 3.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस भी लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि यही पर से आप लोगों को समझ में आएगा ये सर्किट किस तरीके से काम करता है। मैं इस वेरिएबल पावर सप्लाई से वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ। अब वोल्टेज 3.8 के ऊपर जाते ही हमारा ग्रीन एलईडी धीरे से ग्लो हो रहा है और 4.2 वोल्टेज पर ग्रीन एलईडी एकदम जबरदस्त चल रहा है। और इस छोटे से सर्किट को अगर हम एक बैटरी के साथ लगा दे तो वहाँ पर भी ये सर्किट उसी तरीके से ही काम करेगा। दोस्तों क्या आप भी एक ऐसा क्रिएटर है जो अपने प्रोजेक्ट के लिए एकदम रिलायबल कंपोनेंट्स ढूंढ रहे हैं? मैकेनिकल पार्ट्स, सेंसर, मोटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे कंपोनेंट्स सब कुछ मिलता है JLCMC पर अफोर्डेबल प्राइस और ट्रस्टेड क्वालिटी के साथ। चाहे आप एक DIY हॉबिस्ट हो, स्टूडेंट हो या फिर एक स्टार्टअप इंजीनियर, JLCMC आपका ग्लोबल पार्टनर है फॉर फास्ट डिलीवरिंग एंड फैक्ट्री डायरेक्ट प्राइसिंग। एंड द बेस्ट पार्ट, JLCMC soon launching a fully customizable industrial service specially designed for creators and small teams। और दोस्तों नए यूजर के लिए $70 का वेलकम कूपन भी है। उसके लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही रजिस्टर कीजिए। तो अब सही पार्ट्स ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। JLCMC ट्रस्टेड बाय मेकर्स, पावर्ड बाय क्वालिटी। अब दोस्तों इस सर्किट के साथ मैं एक बैटरी होल्डर को लगा दिया, क्योंकि मैं हर एक बैटरी को इस होल्डर के अंदर डालकर देखने वाला हूँ कि मेरे बैटरी फुल चार्ज है कि नहीं। और इस सर्किट को टेस्टिंग करने के लिए मेरे पास फिलहाल 4 ही बैटरी था और वो सभी के सभी मुझे डिस्चार्ज मिला। तो पहले मैं एक और सर्किट को बना रहा हूँ जिसकी मदद से इन सभी बैटरी को मैं चार्ज कर सकूँ। और दोस्तों ये सर्किट भी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इसे बनाने के लिए भी हमें ज्यादा कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 एलईडी, एक 1N4007 डायोड और एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। दोस्तों सबसे पहले मैंने दोनों एलईडी का पॉजिटिव साइड को एक साथ कनेक्ट कर दिया और उसके नीचे ही मैंने 1N4007 डायोड को लगा दिया। अब इस डायोड का पोलैरिटी जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि डायोड का जो पॉजिटिव साइड है ये हमारा ब्लू एलईडी के साइड है और जो नेगेटिव साइड है ये ग्रीन एलईडी के साइड है। और ये एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस मैंने दोनों एलईडी का कनेक्टिंग पॉइंट में लगा दिया। और दोस्तों ये एक बैटरी होल्डर है जिसका पॉजिटिव साइड को मैं डायोड के नेगेटिव हिस्से के साथ लगा रहा हूँ और जो हमारा बैटरी का नेगेटिव साइड है मतलब GND है इसको 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए हमारा बैटरी को कनेक्ट करते ही हमारा ग्रीन एलईडी जल रहा है। तो यहाँ पर मैं पावर सप्लाई को देता हूँ और पावर सप्लाई के पॉजिटिव हिस्से को मैं डायोड के पॉजिटिव लेग के साथ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव हिस्से को मैं हमारा जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस था वहाँ पर ही कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव हिस्सा हमारा सेम ही है। और दोस्तों कुछ देर चार्ज होने के बाद मैंने बैटरी को होल्डर से निकाल लिया। यहाँ पर एलईडी का कलर चेंजिंग का मैंने इंतजार नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई भी ओवरचार्ज प्रोटेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर से बैटरी को चेक किया तो ये बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो चुका था, मतलब 4 वोल्टेज ये दिखा रहा था, जो कि इस बैटरी का फुल वोल्टेज के हिसाब से हम लोग मान सकते हैं। ये एक्चुअली 4.2 वोल्टेज पर फुल चार्ज हो सकता है। लेकिन तो अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकली कौन सा सर्किट यूज़ करूँ, तो मैं बोलूँगा कि इस सेल के लिए आप TP4056 मॉड्यूल का यूज़ करो। वो ओवर डिस्चार्ज या फिर ओवर चार्ज प्रोटेक्शन वो दे देता है, तो उसे इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा।